Hello everyone, this is Professor Rita Paude, lecturer at Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic, Nagpur. I welcome all for the video series of linear integrated circuits having a subject code 22423. Today, I am going to deliver a lecture on Chapter 3, Linear Applications of Operational Amplifier, and today's topic of discussion is phase detector. As we discussed in the last lecture, the course outcome for this course are troubleshoot various applications of op-amp for the given specification. जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे डिफरेंट एप्लीकेशंस को पढ़ा है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के, जिसमें लीनियर एंड नॉन लीनियर एप्लीकेशंस भी आए थे. तो नॉन लीनियर एप्लीकेशन में आप लोगों ने कंपैरेटर को देखा था, जिसमें अपन ने कंपैरेटर के डिफरेंट टाइप्स को पढ़ा है, जिसमें वन ऑफ द टाइप वी आर गोइंग टू स्टडी हियर, दैट इज विंडो डिटेक्टर. तो यहाँ पे कैसे उसको ट्रबल शूट करना है, कैसे उसको डिजाइन करना है, कैसे उसका सर्किट डायग्राम वर्क करेगा, ये अपन पढ़ रहे हैं. तो दिस इज द बेसिक कोर्स आउटकम फॉर दिस एप्लीकेशन. Here the table shows the CO and PO mapping. Here the CO3 getting mapped with the PO1, PO2, 3 and 4 along with the 6 and 7. How this PO getting mapped with these three we have discussed in the last lecture. The learning outcomes. After the completion of this topic, students will be able to, it means you will be able to describe the need of phase detector with circuit diagram. सबसे पहले आप लोगों को ये पता चलेगा कि आप लोग phase detector यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं. उसके बाद में draw the circuit diagram of phase detector. उसका phase detector का आप circuit diagram यहाँ पे निकाल पाओगे. In the last lecture, we were studied about सर्किट डायग्राम ऑफ विंडो डिटेक्टर. अपन ने क्या पढ़ा, विंडो डिटेक्टर का सर्किट डायग्राम. उसके बाद में हाउ विंडो डिटेक्टर इज वर्किंग, दैट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ विंडो डिटेक्टर विथ नीट वेवफॉर्म. सो लेट्स स्टार्ट विद द फेज डिटेक्टर. सभी लोग फैमिलियर हो द वर्ड फेज. फेज आप लोगों को पता है, इफ द यू आर हैविंग द इनपुट सिग्नल, हाउ टू कैलकुलेट द फेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सिग्नल एट द आउटपुट साइड. ये आप लोगों ने सभी लोगों ने फ्रॉम द लास्ट सेमेस्टर से पढ़ रहे हो और अभी भी पढ़ा है. सो द फेज डिटेक्टर डिटेक्ट्स द फेज डिफरेंस बिटवीन टू सिग्नल्स. जैसे कि आप लोगों को पता है कि विंडो में आप लोग वोल्टेज को कंपेयर करते हैं, तो हियर वी आर गोइंग टू गिव द डिफरेंस बिटवीन द फेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सिग्नल. Here, 2 ZCD, that is the zero crossing detector, is used to detect the start of the phase in each case. आप लोग इस यहाँ पे क्या यूज कर रहे हो, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर को यूज कर रहे हो, विच आर यूज टू डिटेक्ट द स्टार्ट ऑफ द फेज इन ईच केस. हियर द डायग्राम शोज द फेज डिटेक्टर. देखो आप लोग देख पाओगे कि यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर आप लोगों ने यहाँ पे यूज किए. नॉन इन्वर्टिंग जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर आपने यूज किया है और दोनों को आप लोगों ने कनेक्ट किया है टूवर्ड्स द आरएस फ्लिप फ्लॉप, जिसके कारण आप लोग इसके सेट और रिसेट आप लोग कर सकोगे दोनों जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर को. उसके साथ साथ ही आप लोगों का जैसे जीरो लेवल को क्रॉस करेगा इनपुट सिग्नल, उसी हिसाब से आप लोगों के यहाँ पे आउटपुट और मतलब पल्सेस एट द आउटपुट साइड दिखने वाले थ्रू द जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर. तो दिस इज अ सर्किट डायग्राम जो कि कंसिस्ट करता है 2 जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर विच इज कनेक्टेड टू द आरएस फ्लिप फ्लॉप, और थ्रू द आरएस फ्लिप फ्लॉप वी आर गोइंग टू डिराइव द स्क्वायर वेव विच मतलब ये कंपैरेटर है, तो एनी काइंड ऑफ सिग्नल गेटिंग कन्वर्टेड इनटू स्क्वायर वेव. तो दिस इज अ फेज डिटेक्टर. नाउ यहाँ पे देखो वेव फॉर्म्स दिखाई देंगे आप लोगों को. यहाँ पे सबसे पहला इनपुट सिग्नल आपके पास है, ठीक है. इनपुट सिग्नल आपके पास जो है एक इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का. तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल अगर आप लोग यूज करते हो तो योर सिग्नल बिकम्स गोइंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव सैचुरेशन. जैसे जैसे आप लोगों का इनपुट सिग्नल जीरो को क्रॉस करके एट द आउटपुट साइड जाएगा, मतलब आप लोगों का इनपुट आप लोगों का जो डिफरेंशियल वोल्टेज है सिग्नल का, वो क्या जाएगा, पॉजिटिवली बढ़ते जाएगा, जो कि आप लोगों का आउटपुट जो है वो पॉजिटिव सैचुरेशन में दिखाई देगा. तो देखो यहाँ पे जैसे आप लोगों का इनपुट साइकिल यहाँ पे दिखाई देगा, द पॉजिटिव सैचुरेशन बिकम्स हियर. वही अगर आप निगेटिव सैचुरेशन के लिए, निगेटिव सिग्नल के लिए जाते हो, तो आप लोग को यहाँ पे निगेटिव सैचुरेशन दिखाई देगा. अगेन इफ यू आर गोइंग फॉर द पॉजिटिव थिंग, अगेन आप लोगों को यहाँ पे पॉजिटिव सैचुरेशन दिखाई देगा. तो दिस इज ऑल अबाउट द नॉन इन्वर्टिंग जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर. वही अगर आप लोग
उसका सेकेंड पार्ट देखते हो तो आप लोग को यहाँ पे सेम वही दिखाई देगा कि आप लोगों का नेगेटिव सैचुरेशन के लिए यहाँ पे जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर का नेगेटिव सैचुरेशन में जा रहा है, वही अगर आप लोगों का सिग्नल जो है जीरो को क्रॉस करके आगे बढ़ता है तो विल गोइंग फॉर द पॉजिटिव सैचुरेशन। तो दिस इज अबाउट द आउटपुट ऑफ द जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर फॉर द वन कंपैरेटर एंड यहाँ पे फॉर द सेकेंड ऑप एम्प। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों का यहाँ पे ऐसे जैसे ही पल्सेस यहाँ पे दिखाई दिए, उसके बाद में द पल्स फ्रॉम द ZC1 इट इज यूज टू सेट द आउटपुट। यहाँ पे मतलब सबसे पहला जो आप लोगों का जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर है उसके थ्रू आप लोगों को सेट करने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को एक बार सेट और एक बार सेट रीसेट, इस हिसाब से आप लोग यू विल गेट द आउटपुट ऑफ द RS फ्लिप फ्लॉप। तो देखो यहाँ पे सेम एक थोड़ा सा मैंने थेरोटिकल पार्ट यहाँ पे लिखा है कि कैसे पॉजिटिव पल्स आप लोगों को जीरो क्रॉस करने के बाद पहले जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर से मिलते हैं। उसके बाद में द ZCD2 gives the positive pulse at the output as soon as the input signal 2 crosses the जीरो लेवल। सेम मीनिंग ऑफ द बोथ द, इसका सेम मीनिंग आप लोगों को मिलेगा एज द, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर में आप लोग जीरो को अगर क्रॉस करते हो उसी हिसाब से आप लोगों का आउटपुट जो है वो पॉजिटिव सैचुरेशन में है कि नेगेटिव सैचुरेशन में, वो आपको पता चलता है। उसके बाद में द पल्स फ्रॉम जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर इज यूज टू सेट द आउटपुट, वही अगर पल्स फ्रॉम जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर 2 इज यूज टू रीसेट द आउटपुट। As all of you are familiar with the RS flip flop, आप लोगों ने DT में पढ़ा है तो कैसे RS flip flop वर्क करता है, you already known about it. The time duration between the pulse 1 and the pulse 2 is held high at the output of the RS flip flop. This is all about the फेज डिटेक्टर, जो कि आप लोग फेज का डिफरेंस निकालने के लिए यूज करते हो, विच इज नथिंग बट वन ऑफ द कंपैरेटर, जिसमें आप लोगों को इनपुट सिग्नल मतलब साइनोसाइडल वेव को आप लोग पल्स में कन्वर्ट करते हो। तो दिस लेक्चर इज समराइजेस एज, आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि फेज डिटेक्टर का सर्किट डायग्राम क्या है, उसके बाद में वर्किंग प्रिंसिपल को फेज डिटेक्टर विथ नीट डायग्राम। So thank you so much for listening this lecture very carefully. In the next lecture we will study about peak detector and peak to peak detector. Thank you so much.